हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं और फिर अपन इसको एकदम बेसिक से देखने वाले हैं। ठीक है, हर मेथड से देखेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आपकी एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगी वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो मल्टीपल की, जैसे यहाँ पे एलसीएम, तो एम यहाँ पे क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं गुणज। ठीक है, या इसको बोलते हैं अपवर्त्य। फैक्टर की अपन बात करें, ठीक है, तो ये होता है गुणनखंड। इनमें डिफरेंस है, ये सब अपन देखेंगे क्या डिफरेंस है, गुणनखंड क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये सब अपन देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तक। इसके बाद अपन बात करें कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल क्या है, गुणज है, और कॉमन यानी सार्वभौमिक गुणज की बात करेंगे तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जब एक ही नंबर होगा तो नहीं होगा, उससे एक से ज्यादा नंबर आपको दे रखे हैं, तो हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल इनमें क्या है, सार्वभौमिक गुणज क्या है। कॉमन फैक्टर वही, अपने पास ज्यादा संख्या होंगी उनमें हम देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है। ठीक है। एलसीएम की बात करें तो ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है। अब एलसीएम अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके अलग अलग मेथड है, जैसे फैक्टर मेथड होगा। ठीक है, प्राइम नंबर में हम संख्या को ब्रेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर मेथड से इसका एलसीएम निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लेंगे। डिवीजन मेथड की अपन बात करें तो भाग विधि द्वारा सोल्व करेंगे। फिर इसमें अपन शॉर्टकट देखेंगे। यदि आपको पता है कि को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि एलसीएम में नंबर आएंगे, डायरेक्ट कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। इसके बाद ऑप्शन मेथड ये है। ऑप्शन मेथड से आप देखोगे, जैसे सीजीएल 22 की बात करें, ये कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में ये टॉपिक आता है। ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में ये, इंडिया के किसी एग्जाम में ये टॉपिक नहीं है, हर एग्जाम में ये टॉपिक है। तो आप देखोगे पिछले, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे आप डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। कैसे, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि भाजकता नियम क्या है, 8 का क्या है, ठीक है, 9 का क्या है, 11 का क्या है, 13 का क्या है। यदि ये आपको पता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मल्टीपल की यदि अपन बात करें, ठीक है, गुणज की यदि बात करें, गुणज या हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, अपवर्त। ये क्या होते हैं, इनकी हम बात करें, जैसे अपने एक नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 3, तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल क्या है, जैसे 3, ये भी इसका एक मल्टीपल है 3 का। मल्टीपल की बात करें तो 3 है। फिर 6 इसका मल्टीपल है, 9 इसका मल्टीपल है, 12 इसका मल्टीपल है, ठीक है, 15 इसका मल्टीपल है, 18 इसका मल्टीपल है। जैसे ये 3 गुना 1 था, ये 3 गुना 2 है, ये 3 गुना 3 है, ये 3 गुना 4 है। अपन इसको बढ़ते क्रम में चलेंगे, यानी एक से स्टार्ट करते जाएं तो इसके मल्टीपल चलते जाएंगे। और मल्टीपल जो होते हैं, गुणज जो होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, इनफाइनाइट। आगे बढ़ेंगे, 3 को 7 से गुणा कर दोगे 21 आ जाएगा, 3 को 8 से गुणा कर दोगे 24 आ जाएगा, 3 को 9 से गुणा कर दोगे 27 आ जाएगा। तो इस टाइप से इसके मल्टीपल चलते रहेंगे, और मल्टीपल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अनंत तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इनको बोलते हैं हम, जैसे 3 के गुणज, तो ये सारे क्या है, 3 के गुणज हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 3 के यदि मैं बोल दूं, और के की यदि वैल्यू की बात करें तो 1 से अपन ले सकते हैं कहाँ पे, इनफाइनाइट तक। तो इनको यहाँ पे रखते जाओ, 3 गुना 1 3, 3 दूनी 2, 6, 3 गुना 3 9। तो ये सारे हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, मल्टीपल आ जाएंगे। तो इनको बोलते हैं मल्टीपल। जैसे अपन बात करें 5 की, ठीक है, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, तो 5 इंटू 1। कई बार आपको पूछ लेता है एग्जाम में कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का माध्य क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा। तो प्रथम की बात करें, यानी 1 से इसको मल्टीपल करते जाओ, स्टार्टिंग से आपके पास इसके मल्टीपल आएंगे। जैसे 5 है, इसको 1 से गुणा किया 5 आ गया, 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, 5 को 3 से गुणा किया 15 आ गया, 5 को 4 से गुणा किया 20 आ गए। तो ये सारे इसके क्या आते जाएंगे, हमारे पास मल्टीपल आते जाएंगे। और कहां तक ये चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। ठीक है, मल्टीपल कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, मल्टीपल गुणज अपवर्त्य हम किसको बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे
वर्ड अपने पास है जो आपके आगे काम में आएंगे, ठीक है। एलसीएम जब पढ़ेंगे तो उसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल की, तो मल्टीपल आपके समझ में आ गए, उसमें देखेंगे कॉमन क्या होता है, फिर अपन लिस्ट देखेंगे, समझे। तो ये एकदम मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपके एकदम समझ में आएगा ही आएगा। कोई भी नंबर ले, जैसे 13 मैंने लिया, इसके मल्टीपल क्या होंगे, तो 13 इसका मल्टीपल है, 13 गुना एक, फिर 26 इसका मल्टीपल है, 39 इसका मल्टीपल है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, मल्टीपल चलते जा रहे हैं, ये सारे इसके क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल की बात करें इनफाइनाइट तक होते हैं, मल्टीपल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी जो भी आपको नंबर दे रखा है, ये एक नंबर है जिससे 5 है, अब किसी भी नंबर से इसको इंटू कर देंगे तो वो इसका क्या होगा, कि मल्टीपल होगा, गुणज होगा। ओके, आगे देखिए, बात करें हम फैक्टर की, गुणनखंड की, गुणनखंड, अब ठीक है, वो अपवर्त्य था, ये अपवर्तक। गुणनखंड क्या होगा, जैसे कोई भी अपने को नंबर दिया, जैसे मान लीजिए अपने पास एक नंबर है 12, इसके अपन फैक्टर की बात करें, तो इसके फैक्टर निकालेंगे तो देखिए एक एक का भाग दें कितनी बार, 12 बार, ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 का भाग दोगे 12 में कितनी बार, 6 बार, तो ये दोनों भी इसके क्या है, फैक्टर है, ठीक है। 3 का भाग दिया कितनी बार, 4 का, ये भी इसके क्या है, फैक्टर्स है। 3 के बाद क्या है, 4, 4 का भाग देंगे 3 बार, फिर 6, 5 का जाएगा नहीं, फिर 6 का 2 बार, फिर 12 का 1 बार। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, फैक्टर है, कितने आ गए, 3 और 3 6, तो ये इसके सारे अपने पास क्या आ गए, फैक्टर्स। ओके, इनको बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। मल्टीपल क्या होगा, आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बड़ी संख्या से गुणा करेंगे बड़ा मल्टीपल आएगा। गुणनखंड है, ये इनफाइनाइट नहीं होंगे, जो भी नंबर दिया उसके कुछ ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया, जैसे मैंने नंबर लिया 30, इसके यदि मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर क्या होंगे, 1 और 30, दोनों इसके गुणनखंड है। 2 का भाग दिया आपने 15 बार, तो ये दोनों इसके फैक्टर है। 3 का भाग दे दिया इसमें कितनी बार, 10 बार, ये भी फैक्टर है। 4 का जाएगा नहीं, 5 का हम देंगे कितनी बार, 6 बार, तो ये भी इसके क्या आगे, फैक्टर्स आगे, ठीक है। फिर 6 का देंगे 5 से बड़ी, तो 5 बार, 7 का जाएगा नहीं, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, फिर 10 का, तो ये भी इसके क्या है, फैक्टर है। तो इसके टोटल हमारे पास फैक्टर जो है वो अपने पास कितना आ गए, 8। समझे मेरी बात को। तो ये होते हैं गुणनखंड। और मल्टीपल आपको पता है कि मल्टीपल गुणज यानी गुणा करना है, किसी भी नंबर से गुणा करते जाएंगे वो उसका मल्टीपल आता जाएगा। फैक्टर्स की बात करें तो जो भी नंबर दिया उसके हम टुकड़े करेंगे, फैक्टर उससे क्या आएंगे, छोटा, जो नंबर आपके पास है वो, और उससे छोटे ही आपके पास उसके फैक्टर्स आएंगे, समझे। आगे देखिए, कॉमन मल्टीपल की अपन बात करें, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल हम लोग पढ़ चुके हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसके गुणज जो है वो हमारे पास आते जाएंगे। कॉमन कब आएगा, जब आपके पास एक से ज्यादा नंबर होंगे, तब उनमें अपन देखेंगे वेनिस्ट क्या है, कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन की बात करूं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 3, इसके मल्टीपल अपन देखें तो मल्टीपल क्या होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ठीक है, 15 होगा, इसके बाद 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा, इस टाइप से इसके मल्टीपल हमारे पास आते जाएंगे। एक मैंने नंबर ले लिया 4, 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4, इसके बाद 8, इसके बाद 12, इसके बाद 16, ठीक है, इसके बाद 20, इसके बाद इसको गुना कर दिया किससे, 6 से, तो 24 आ गया। 24 के बाद अपने पास आ जाएगा 28, 28 के बाद अपने पास आ जाएगा 32। तो इस टाइप से हमारे पास इसके मल्टीपल आते जाएंगे, ठीक है। तो ये इनकी क्या आ गया हमारे पास, मल्टीपल गुणज आ गए। अब कॉमन की बात करें अपन, सार या उपनिष्ट बोल दें, तो आप देखो ये सब इनके मल्टीपल है, 2 नंबर, लेकिन दोनों में अपन कॉमन की यदि बात करें कि दोनों में कॉमन होना चाहिए वो मल्टीपल, तो देखिए 3 और 6 9 ये किसी दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, केवल 3 के मल्टीपल है। 12 ऐसा मल्टीपल है हमारे पास जो इन दोनों का क्या है, कॉमन, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसके बाद आप देखोगे कि 24 ऐसा मल्टीपल है जो दोनों का उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इस टाइप से हम ये इनको बोल सकते हैं कि 12 है, 24 है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे तो इनके कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे। ये होते हैं इनके 7 गुणज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे एक नंबर और ले लें, जैसे 6 ले लिया, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18, ठीक है, इसके बाद 24, 30, 36, इस टाइप से इसके मल्टीपल आते जाएंगे। अब तीनों की हम बात करें कि तीनों में उबेनिस्ट जो है, गुणज है, मल्टीपल है, वो क्या है, तो आप देखो कि 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और 12 इसमें भी आ रहा है, तो 12 तीनों का क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल आ गया।
ठीक है, कॉमन मल्टीपल की यदि अपन बात करें, कॉमन मल्टीपल्स, तो इनका कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गया, 12 आ गया। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, 24 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी, 24 इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका मल्टीपल आ गया कितना, 24 आ गया। इसके बाद आप देखोगे कि 4 में 32 के बाद क्या आता है इसका मल्टीपल, 36। ठीक है, इस टाइप से इधर आगे बढ़ोगी तो 27 के बाद 30 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर क्या आएगा, 36 आएगा। तो 24 के बाद इनका कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये इसके मल्टीपल, ये भी अनंत तक चलते जाएंगे, आगे आगे जो जो बढ़ेंगे इनके कॉमन मल्टीपल बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है इनका कॉमन मल्टीपल। समझ गए, मल्टीपल आपके समझ में आ गया। कॉमन यानी जो भी आपके पास एक से ज्यादा संख्या, दो या दो से ज्यादा, उनमें आपको देखना कि सब में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये इनके कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, एलसीएम की यदि अपन बात करें, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले मल्टीपल देखना है। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, लिस्ट, यानी सबसे क्या होना चाहिए, छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा। तो इन ये सारे इसके मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। लेकिन एलसीएम की जब बात करेंगे तो सबसे छोटा देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, तो सबसे छोटा इनमें क्या है, 12। तो ये इन तीनों संख्याओं का हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम नहीं निकालेंगे, हम अलग मेथड से निकालेंगे, ये आपको खाली मैं समझा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आगे देखिए, बात करें हम कॉमन फैक्टर की। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की यदि बात करें, जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 24, इसके यदि फैक्टर करें, ठीक है, तो इसका फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, इसके बाद 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, ठीक है, इसके बाद 8 का भी जाएगा, ठीक है, और इसके बाद 12 का भी जाएगा और 24 का भी। तो ये सारे के सारे इसके क्या आ गए अपने पास, फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन निकालना है, तो आपको पता है एक संख्या यदि है उसके तो कॉमन हो नहीं, कॉमन किसके साथ देखेंगे, जब आपके पास एक से ज्यादा संख्या होगी। तो एक नंबर अपन और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया 30, इसके अपन फैक्टर्स करें तो 1, 1 का भाग जाएगा, ठीक है, इसके बाद किसका जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 6 का जाएगा, ठीक है, 6 के बाद किसका जाएगा, 10 का, फिर 15 का, फिर 30 का। तो ये दो नंबर यहाँ पे अपने लिए। अब ये तो सारे इन दोनों नंबर के क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब क्या निकालना, हमें कॉमन निकालना, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो कॉमन यहाँ पे अपन देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए, इन दोनों की कॉमन फैक्टर की बात करें तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 भी है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। तो कॉमन यदि फैक्टर अपन देखें तो वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये नहीं कि एक ही फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर क्या होंगे, एक से ज्यादा। जैसे इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके बाद देखिए 6 भी इनमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये इनके क्या आ गए अपने पास, दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब फैक्टर्स किस में लेते हैं अपन, एस शेप में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो ये सारे आ गए। अब इनमें हमें क्या देखेंगे, हाईएस्ट देखेंगे, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 6। तो ये हमारे पास इन दोनों संख्याओं का क्या आ जाएगा, एस शेप आ जाएगा, कितना, 6। आया समझ में। अगला देखिए, अब अपन बात करते हैं एलसीएम की, लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर एलसीएम। यानी एलसीएम की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या, क्या, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, दी गई संख्याओं का उसमें सबसे छोटी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, द लिस्ट नंबर। अब कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पढ़ाते भी होंगे, सबसे छोटा जहां पे लिखा आ जाए कि सबसे छोटी संख्या की याद करें तो एलसीएम निकालना है, ऐसा नहीं होता। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तब भी हम एलसीएम लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि एलसीएम है क्या एग्जैक्टली, और एलसीएम है क्या, डिफरेंस उनमें क्या है। तो एलसीएम क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूं कि वह सबसे छोटी संख्या, लिस्ट नंबर यहां पे लेंगे, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का, यानी जो भी आपके पास नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, जो भी दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो हमारा क्या होगा, है सॉरी, एलसीएम। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए,
वह क्या होगा, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, लेसा पे इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। जैसे अपन नंबर ले, उनकी बात करें, जैसे एक नंबर आपके पास है 12, एक नंबर आपके पास है 18। ठीक है, ये दो संख्या है। अब इन दोनों का हमें लेसा पे निकालना, एलसीएम निकालना। तो सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर इन दोनों का, यानी दी गई संख्या कौन सी है, 12 और 18, इन दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब इनको हम आप कॉमन मल्टीपल से देख सकते हैं, कॉमन मल्टीपल पहले निकाल लेंगे और उनमें सबसे छोटापन देख लेंगे क्या होगा। उस टाइप से भी कर सकते हैं अपन। जैसे 12 है, इसके मल्टीपल क्या होंगे, 12 होंगे, 24 होंगे। ठीक है, 36 होंगे, 48 होंगे, इसी टाइप से इसके मल्टीपल होंगे। 18 की बात करें तो 18 के मल्टीपल 18 है, 36 है। ठीक है, और 54 है। इस टाइप से इसके मल्टीपल चलेंगे। अपने को देखना है कॉमन मल्टीपल, तो देखिए 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी आ रहा है। सबसे छोटा, इससे पहले तो कोई मल्टीपल नहीं है जो दोनों का कॉमन हो, तो इनका जो एलसीएम होगा, ये हमारे पास कितना आ गया, 36। तो ये वो नंबर है सबसे छोटा जिसमें दी गई संख्या यानी 12 और 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 12 का भाग भी जाएगा 3 बार और 18 का भाग भी जाएगा। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जो आपको क्वेश्चन में संख्याएं देगा, 2 3 4, उन संख्याओं का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसका उल्टा होता है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, जो संख्या हमें दी गई है उनका पूरा पूरा उसमें भाग जाना चाहिए। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एलसीएम इस टाइप से तो हम निकालेंगे नहीं, बड़े नंबर आगे उनका मल्टीपल देखोगे, इस टाइप से नहीं करेंगे। इसके अलग अलग मेथड एक बार अपन देखते हैं कि इसके मेथड क्या है। उसके बाद एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। वो नहीं लग रहा है तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, वो भी हम देखेंगे, को प्राइम नंबर से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फैक्टर मेथड जो है, इसका पहला मैंने लिया कि फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टर मेथड में क्या करते हैं हम, अभाज्य जो अपने पास संख्याएं होंगी, अभाज्य गुणनखंड में इसको अलग करेंगे अभाज्य संख्याओं में। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर जो अपने पास होते हैं उनकी कौन सी फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए जैसे वही अपन ले लेते हैं, एक अपने पास नंबर था 12, एक हमारे पास नंबर था 18। तो इनको प्राइम नंबर में हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, 12 की बात करें तो आपको पता ही होता है 3 गुणा 4, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 के टुकड़े करोगे तो 4 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 2। तो इसको हम ब्रेक कर दिया प्राइम नंबर में, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 4, 4 को गुणा किया 3 से 12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, आधार सेम है, घातें जुड़ जाएंगी गुणा में, इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे देखिए 18 को हम क्या लिखेंगे, ये आपको पता है क्या होता है, 9 गुणा 2। तो 2 गुणा 9, 9 का मतलब 3 गुणा 3। तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 1 और 3 की घात। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 12 की और 18 की। ठीक है, फैक्टर कर लिए, प्राइम नंबर में फैक्टर आपको करने हैं। इसके बाद जिसकी हाईएस्ट पावर वो हम लेते हैं। जैसे 2 की देखिए, इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो एलसीएम की जब बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर देखो, 2 की घात कितनी, 2, ये आ जाएगा। और 3 की घात कितनी है, 2, ये आ जाएगा। तो 2 की घात 2 यानी 2 का वर्ग 4 और 3 का 9। तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने डेफिनेशन में बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाएगा। सही बात है, लेकिन आप यहाँ पे पावर वाले में बड़ी से बड़ा पावर देख रहे हो कि कौन सा। तो देखिए क्यों देखते हैं बड़ा सा बड़ा, क्योंकि 2 की पावर 2 ली, इधर 3 की पावर 2 ली। यदि आप छोटी लोगे, जैसे 3 की घात 1 ले ली और इधर आपने 2 की घात 1 ले ली, तो ये आपके पास नंबर आया 3 दूनी 6। तो देखो इस नंबर में 12 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 18 का जा रहा है, इसका भी नहीं जा रहा। तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, तो पावर में यदि आपके पास है, प्राइम नंबर में पावर में यदि आपके पास है, पावर में प्राइम नंबर है या उसके अलावा है, तो आपको बड़ी से बड़ी घात देखनी है। समझी मेरी बात को, क्योंकि बड़ी से बड़ी घात लेंगे, जैसे पीछे अभी मैंने क्या बताया आपको कि इनका एलसीएम मैंने लिया 12 और 18 का। जैसे 12 और 18 का फैक्टर मेथड से तो हमारे पास कितना आ गया, 36। और डायरेक्ट मल्टीपल से किया तो भी हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। 36 की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, 4 गुणा 9 होता है। 4 की बात करें तो देखिए 2 का वर्ग होता है, और 9 की बात करें तो 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 की घात 2 आई है, 3 की घात 2 आई है। जब इसको प्राइम नंबर में ब्रेक किया तो एक तो एलसीएम में आपका 36 में ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। इसका मतलब कम वाली घात नहीं आती, हाईएस्ट पावर आपके पास आती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको डायरेक्ट ही बोलते, मान लीजिए इस टाइप से दे दिया, पावर में आपको दे दिया कि एक नंबर अपने पास है 2 की पावर 2 इंटू
3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। एक नंबर आपको ये दे दिया। दूसरा नंबर हमारे पास है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हैं सीजीएल में और आते हैं पावर में। तो अब देखिए तीसरा नंबर भी आपको दे दिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3। हमें पूछा का इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था पावर में दे दे तो आपको सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो 2 की घात आप देखोगे तो 2 की घात तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, वो है 3। ठीक है, तो ये होगा 2 की पावर। फिर 3 की घात देखिए 1 है, ये 3 है, ये 1 है, तो कितनी आ जाएगी 3 की पावर। 5 में देखेंगे तो 5 की पावर 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो कितनी है सबसे ज्यादा 2, तो ये आ जाएगा। 7 की पावर यहाँ तो 1 ही है, यहाँ 2 है, यहाँ कितनी 3, तो 7 की पावर 3। ये आपका एलसीएम होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर में अलग करना, प्राइम फैक्टर में करना उसको, वो जो होते हैं प्राइम फैक्टर, वो किसी भी नंबर का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ गए। और उसमें जितनी घात जिसके ज्यादा है वो आपका एलसीएम में आएगा। ओके, आगे देखिए। डिवीजन मेथड क्या होता है, जिससे आपके पास नंबर है मान लीजिए 12, 18। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं अपन, 36 ही ले लेते हैं। चलो, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले क्या करना आपको, प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे और सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर नहीं है तो 2 के आगे बढ़ेंगे 3 से डिवाइड होगा। इस 3 से भी नहीं हो रहा तो आगे बढ़ेंगे, देखिए 4। यदि 2 का भाग ही नहीं गया तो संख्या में 4 का तो नहीं जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे, 5 पे जाएंगे। ठीक है, 5 का जा रहा है, ठीक है, 6 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 2 और 3 का नहीं गया तो 6 का नहीं जाएगा, तो हमेशा क्या लेंगे, हम प्राइम नंबर से चेक करेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इन तीनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का। कितनी बार गया, 6 बार। यहाँ पे क्वोशिएंट लेना है, भागफल जितनी बार जाएगा। 18 में कितनी बार गया, 9 बार। 36 में कितनी बार गया, 18 बार। इसके बाद देखिए वापस इवन नंबर है, एक भी इवन नंबर होगा तो आपको 2 से डिवाइड करना है। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार, 3 बार। 9 में जाएगा नहीं तो 9 का 9। 18 में देखिए कितनी बार, 9 बार। अब इवन नंबर तो नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का जा रहा है तो 3 ले लेंगे, कितनी बार, एक बार। 9 में 3 तिया 9, फिर 9 में 3 तिया 9। यहाँ पे क्वोशिएंट लेंगे, भागफल। जब तक नीचे सभी में एक नहीं आएगा तब तक हम भाग देंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का भाग जाएगा, ये तो 1 है, ये भी 1, ये भी 1, आ गया 1 1 1, पूरा हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पे जो प्राइम नंबर आपके पास आए जिनका भाग दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये नंबर सिस्टम में भी बताया था, कई बार आपको कहेगा नंबर देगा, कहेगा किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट एक अपने पास स्क्वायर बन जाए, तो वहां पे आपको बताया था ये अपन मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 गुना 3 36, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। देखिए डिवीजन मेथड है और ये मेथड है, इनसे हम एलसीएम नहीं निकालने वाले क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव, जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट अपन ऑप्शन से देखेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट से देखेंगे। ये आपका यदि लिखित में परीक्षा हो तो आपको इस टाइप से करने होते हैं, लेकिन मैं आपको एलसीएम ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बेसिक से हर चीज पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, क्या क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 36। ये हो गया आपका कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। आगे देखते हैं को प्राइम कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फैक्टर या डिवीजन मेथड जरूरत नहीं है लेने की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर होते क्या है। ठीक है, को प्राइम नंबर वो होंगे जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना होगा, 1 होगा। ये आपको मैं नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, जब आपको वहां पे पढ़ाए थे प्राइम को प्राइम, ठीक है, नंबर। तो जैसे ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, वो हमारे पास क्या होते हैं, कोप्राइम। ठीक है, कैसे पता चलेगा कोप्राइम नंबर है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी आपके पास दो नंबर, जैसे अब एक बार देखिए कोप्राइम जिनका ऐसे 1 है, जैसे 4 और 9। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपस में इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं, केवल कॉमन कितना है, 1 है, इसके अलावा नहीं। तो ये हमारे पास कौन से नंबर आ गए, को प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, ऐसे नंबर जिनमें कॉमन 1, दो भी नंबर हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें,
कोई भी लगातार दो नंबर हो, कंटिन्यू आपको कॉन्जुगेटिव टू नंबर आपको दे रखे हैं, लगातार दो नंबर, तो वो आपके हमेशा क्या होंगे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, कंटिन्यू दो नंबर दे दे आपको, कॉन्जुगेटिव टू नंबर दे दे आपको, लगातार दो संख्या है। समझ गए इसका मतलब, कॉन्जुगेटिव टू नंबर। जैसे मैंने कहा दो और तीन, तो देखिए आपस में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, वन के अलावा ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 24 25, आपस में कुछ कॉमन है एक के अलावा नहीं, तो ये कौन से नंबर, को प्राइम नंबर है। जैसे 123 124, ये आपस में क्या है, को प्राइम। तो जहां भी आपको दो नंबर लगातार दिख जाए, वो आपका को प्राइम नंबर होगा, और उनको हम एलसीएम में शामिल करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा कि कैसे डायरेक्ट हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद दूसरा मैं लेता हूं कि ये तो था कोई भी आपके पास टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर थे, लगातार दो संख्या थी। इसके बाद है कि लगातार दो विषम संख्या आपके पास हो। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, लगातार दो विषम संख्या अपने पास आ जाए, कैसे, जैसे तीन है, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी विषम लगातार, इसके जस्ट बाद में कॉन्जुगेटिव यानी लगातार का मतलब, तीन के बाद आएगी पांच, तो ये दोनों आपस में क्या है, कोप्राइम, कॉमन वन के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद जैसे आप बात करो 27 29, ये भी आपस में क्या है, कोप्राइम, कॉमन वन के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, लगातार दो विषम संख्या आपके पास होनी चाहिए, कॉन्जुगेटिव टू ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे 99 है, इसके बाद आएगी 101, तो ये भी आपस में क्या है, कोऑपरेंट। कोई भी लगातार दो विषम संख्या कितनी भी बड़ी आ जाए, तो वो दोनों हम एलसीएम में शामिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, तीसरा अपन पॉइंट ले, तीन लगातार विषम संख्या, ये तो था टू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। इसके बाद यदि आपके पास थ्री नंबर हो, थ्री कॉन्जुगेटिव ओड नंबर, लगातार तीन विषम संख्या यदि आपको दिखाई दे जाए, नंबर आपको दिए हैं और तीनों यदि लगातार विषम संख्या है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, तीनों का तीनों एलसीएम में आपकी आएंगे। तो ये होता है थ्री कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, लगातार तीन विषम संख्या आ जाए, जैसे तीन आ गई, पांच आ गई, सात आ गई। ठीक है, तो ये तीनों आपकी क्या है, कोप्रैम, इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे वन आ गई, इसके बाद थ्री आ गई, इसके बाद फाइव आ गई। ठीक है, जैसे 33 आ गया, 33 के बाद 35 आ गया, 35 के बाद 37 आ गया, लगातार कोई भी तीन विषम संख्याएं आती हैं, वो हमारी क्या होती है, कोप्राइम नंबर। ठीक है, थ्री कॉन्जुगेटिव नंबर, तीन लगातार संख्याएं जो विषम संख्या से शुरू हो। ठीक है, थ्री कॉन्जुगेटिव नंबर, या नेचुरल नंबर बोल दो, थ्री कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, जो स्टार्ट कहां से हो, स्टार्ट फ्रॉम ओड नंबर, तीन लगातार संख्याएं जो विषम संख्या से शुरू हो, वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर होते हैं। ये सारे मैं को प्राइम के बारे में बता रहा हूं आपको। जैसे विषम से स्टार्ट होनी चाहिए लगातार, यहाँ पे तो तीन थी विषम संख्या, विषम की जरूरत नहीं है। जैसे तीन से स्टार्ट हुई, तीन है, चार है, पांच है, ये आपस में क्या है, को प्राइम है। ठीक है, इसके बाद जैसे 23 24 25, ये भी आपस में क्या है, को प्राइम है। जैसे 113 114 115, ये भी आपस में क्या है, को प्राइम नंबर। तो लगातार तीन संख्याएं जो विषम संख्या से स्टार्ट है, वो हमारी क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, यानी आपके पास लगातार प्राइम नंबर आ जाए, तो प्राइम नंबर तो आपको पता ही है कि क्या होंगे, को प्राइम होंगे होंगे, एक से ज्यादा उनका कॉमन नहीं होगा। तो दो प्राइम नंबर जैसे आपके पास आ गए, तीन और पांच आ गए, या तीन आपके पास प्राइम नंबर आ गए, जैसे तीन पांच सात आ गए, तो ये भी आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अब इनका एलसीएम में कैसे यूज करेंगे वो देखिए। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए संख्याएं दी, पहले मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आपको संख्याएं देती 12, ठीक है, 13 और 8, ये संख्या थी तीन, आपको पूछा कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो आपने देखा कि यार इसमें दो जो संख्या है ना, वो लगातार है, 12 और 13, और लगातार संख्या है, तो ये को प्राइम होंगे, और को प्राइम होंगी तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों के दोनों एलसीएम में आएंगे ही आएंगे, तो 12 गुना 13 आ गया। ठीक है, यहाँ तक केवल ये होता 12 और 13, तो डायरेक्ट इंटू करते एलसीएम होता। अब ये दोनों कोऑपरेम है। अब बात करें 8 की, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2। अब 12 की आप बात करोगे, तो 12 क्या हो गया, 4 गुना 3, तो 4 तो ऑलरेडी 12 में आ गया, बचा क्या, 2, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा।
ठीक है। तो 12 को हम 13 से गुना करें तो 12 का बराबर 144 और उसमें 12 अपन जोड़ देंगे 156 गुणा 2। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ये कितना आ गया 312। समझे? इस टाइप से आपको को प्राइम नंबर पता है तो आप डायरेक्ट उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। जिससे आपको कहा कि टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हो, यदि लगातार दो विषम संख्या है तो इसी टाइप से हम उनको एलसीएम मिलेंगे। जैसे आपको कहा कि दो संख्या आपको दे दी मान लीजिए या दो से ज्यादा दे दी, एक आपको दे दी 25, एक आपको दे दी 27, एक आपको दे दी 15 और इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आपको पता है कि 25 और 27 जो है ये लगातार दो विषम संख्या है और दोनों को प्राइम है तो ये एलसीएम में आएंगे ही आएंगे। तो 25 और 27 को ले लिया। 15 की बात करें तो ये होता है 5 गुना 3। 5 आपका देखिए 25 में आ चुका, 5 गुना 5 था तो 5 तो यहाँ पे आ गया, बचा 3। 27 की बात करें तो 9 गुना 3 तो 3 भी इधर आ गया। तो ये 25 गुना 27 यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। इसको इंटू कर देंगे 25 दूनी 50 500, 25 गुना 7 175 तो ये आ जाएगा 675 इसका हमारा एलसीएम। तो इस टाइप से आपको पता है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जब आपको दिख गया कि ये को प्राइम नंबर है तो उनको आप डायरेक्ट एलसीएम में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं कुछ संख्याएं लेता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास संख्या है 5, 6, 7, 12, ठीक है 14 ये नंबर दे दिया आपको। आपको कहा कि इनका आप एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा। देखिए जिसको पता है को प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आपने देखा कि 5, 6, 7 तीन लगातार नंबर है और विषम संख्या ओड नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों के तीनों एलसीएम में आएंगे ही आएंगे। तो ये क्या होगा 5 × 6 × 7 ये तो एलसीएम में आने ही आने हैं। तो हमने लिखते हैं यहाँ पे। 12 की बात करें तो ये होता है 6 × 2। तो आपको पता है कि ये 6 तो ऑलरेडी 6 यहाँ पे ले लिया तो ये तो आएगा नहीं। बचा हुआ पार्ट क्या है 2, तो 2 से और गुना कर दिया। ठीक है। इसके बाद 14 की बात करें तो ये होता है 7 × 2। तो आपको पता है कि 7 यहाँ पे आ गया ऑलरेडी और 2 भी यहाँ पे आ गए तो ये नंबर आ गया। तो ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। इनको इंटू करेंगे 5 × 6 30 और 7 दूनी 14 ये कितना आ गया 420। ये हमारे इसका एलसीएम आ गया। तो इस टाइप से आपको को प्राइम नंबर के बारे में पता है तो को प्राइम जहां भी दिखे वो आपके एलसीएम में होंगे होंगे तो पहले उनको ले लीजिए। फिर जो आपके पास पार्ट बचा जैसे 12 का 2 बचा था वो ले लिया तो ये हमारे क्या आ गया एलसीएम आ गया। समझे आप मेरी बात को। तो एक हमारा तरीका ये रहेगा, एक हमारा ऑप्शन मेथड से रहेगा। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जो आपका सिजिल 2022 का एक क्वेश्चन है। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर की बात कर रहा है, कौन सा है जो 16 18 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम यहाँ पे फैक्टर या उसकी बात नहीं कर रहे। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या ले ली, मान ली यही हमारा क्या है एलसीएम है। मैंने ये मान लिया कि 36 मेरा एलसीएम है। 36 की यदि बात करें तो इसको मैं फैक्टर करूंगा तो ये होते हैं आपको पता है 9 × 4। 16 आपको पता है कि 16 क्या है 4 × 4 तो एक 4 तो ऑलरेडी आ गया, बचा हुआ एक 4 मैंने ले लिया। 18 की बात करें तो ये होता है 9 × 2 तो 9 आ चुका, 2 भी 4 में आ चुका तो ये हमारा एलसीएम है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 9 × 4 36, 36 × 4 144। केवल ये क्वेश्चन हमारा होता कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 16 18 36 तीनों का प्रत्येक पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये हमारा आंसर होता 144। इसने कहा कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग। अब आपको पता है 144 ये जो हमारा एलसीएम आया है ये एक 12 का स्क्वायर है। ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग है। ये नहीं होता मान लीजिए कुछ नंबर और आ गया जैसे 36 आ गया, वो वो भी है चलिए स्क्वायर है। जैसे 72 आ गया वो स्क्वायर नहीं होता, 72 एलसीएम आ गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दी और उनका एलसीएम कितना आ गया 72 तो ये तो स्क्वायर नहीं है। इस कंडीशन में क्या करते हैं फिर इसका मल्टीपल लेते हैं, जैसे इसका डबल करते हैं। ये तो 72 इंटू वन है, डबल करते हैं तो 144 तब ये स्क्वायर आ जाता है। तो इस टाइप से हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कितना आ गया आंसर 144। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 16 18 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है, उसके अंकों का योग क्या होगा। तब हम सम ऑफ डिजिट कर देंगे इसका 4 4 8 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पे वह 15 18 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य यानी कंप्लीटली क्या होगी डिवाइड होगी। तो सबसे पहले ऐसी संख्या निकाले सबसे छोटी जिसमें इन सभी का भाग जाए तो वो हमें पता है क्या होगा इनका एलसीएम होगा। ठीक है। तो हम यहाँ से इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। उस संख्या में क्या होगा इन सबका भाग जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या मेरे पास है 32, इसको मैंने एलसीएम ले लिया। तो आपको पता है कि 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है। तो ये 32 का 32 एलसीएम में आ गया। ठीक है। 15 ये होता है 3 × 5 तो यहाँ पे 3 भी नहीं है 5 भी नहीं है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 15। ठीक है 15।
इंटू 18 की बात करें, देखिए ये क्या होगा, 3 गुणा 6, 6 का मतलब यानी 9 गुना 2 लिख दे इसको, 3 का वर्ग गुना 2, तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका। 3 की बात करें तो 15 में एक 3 आपका आ चुका है, होता है 3 गुणा 5, एक 3 बचा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 25 की बात करें तो 15 में एक 5 आ चुका, 25 होता है 5 गुना 5, तो एक 5 से अपन गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। 15 को इधर गुणा करेंगे, 15 गुना 3 45, 450 और 15 दूनी 30, तो ये हो गया 480 इंटू 5 गुना 3 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 गुना 8 120 यानी 12, 15 चौक 60 और 12 यानी 72। ये क्या हमारे पास एलसीएम है, ऐसी संख्या है जिसमें इन चारों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो, लेकिन ये क्या करें, कब जाना चाहिए, जब उस नंबर को डबल करें। इसका मतलब ये अपने को आंसर नहीं देना, ये कब आना चाहिए, जब उस नंबर को डबल करें। इसका मतलब इसका हाफ निकालना है, तो 7200 का आधा हमारा कितना आ जाएगा, 3600, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको ऑप्शन से अपन करें डायरेक्ट, तो आपको पता है ये 18 है, तो ये होगा आपका 9 गुना 2। तो ऐसी जो भी संख्या है सब में क्या होगा, 9 का भाग जाएगा। तो 7 और 2 9, 4 है, 3 2 5 नहीं जाएगा, ऑप्शन हट गया। 6 3 9 जा रहा, ये हो सकता है। 6 4 10, ये भी हट गया, ठीक है, दो ऑप्शन हट गए। इसके बाद देखिए 15 की बात करें, 3 गुना 5 9 को जा रहा तो 3 का भी जाएगा। अब देखिए 25 की बात करें, क्योंकि 5 इधर आ जाएगा, 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के दो अंक में भाग जाना चाहिए, 25 हो, 50 हो, 00 हो, ठीक है, या 75 हो, तो इन दोनों में जाएगा, ये भी ठीक है। 32 की बात करें तो 2 का रूल होता है यूनिट डिजिट में भाग जाए, 4 का दो लास्ट के 2 डिजिट में, 8 का लास्ट के 3 डिजिट में, ऐसे 16 के लिए और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम 32 से चेक करें, ठीक है। अब देखिए अपने पास ये जो है 25 का भाग भी जा रहा है, यहाँ पे 18 यानी 2 तो आ गया हमारे पास, या तो आप 32 से चेक कर लो। 32 के यदि अपन भाग दे 36 में, ठीक है, तो कितनी बार गया, एक बार, बचे 4, फिर 40 में 32 का देंगे, बचे 8, फिर 80, 80 में नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया। यानी हमारे पास ऐसी संख्या आ गई 7200 आ गई, 7200, जिनमें इनका पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये इसका एलसीएम होगा। लेकिन ये कब होगा, ये आंसर कब होता, जब आपको ये चीज नहीं बोलता कि डबल करने पे भाग जाना चाहिए, तब तो ये आंसर होता, ठीक है। कि वह छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इन सभी का पूरा पूरा भाग जाए, तब तो ये आंसर होगा। लेकिन कह रहा है डबल करने पे जाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 7200 का हाफ, यानी कितना आ जाएगा, 3600। तो इस टाइप से आप एलसीएम एलसीएफ में देखेंगे, जैसे हम कल की क्लास देखने वाले हैं, आगे होगा कि आपके जो काफी क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शन से सोल्व हो जाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन की अपन बात करें, ये था कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जिसमें 16 18 36 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए 18, सबसे पहले आप देखिए 9 है, 11 है, ऐसे नंबर देके ऑप्शन हो सकता है आपको एक ही मिले, ठीक है, या दो ही मिलेंगे, इससे ज्यादा बहुत रेयर है कि आपको चारों मिलेंगे। 18 अपना होगा 2 गुना 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट जो होगा उसको 9 से भाग दे, पूरा पूरा जाना चाहिए। 8 और एक 9 जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए 9 10 6 16, 9 का नहीं जाएगा, ये हट गया। 6 और एक 7 9 7 16, ये भी हट गया। 4 4 8 और एक 9, ये हो सकता है, तो दो हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही अपने पास स्क्वायर है। अब अपन देखें कि यहाँ पे 18 यानी 2 का भाग भी जाना चाहिए, 2 का भाग उसमें जाएगा जिसका यूनिट डिजिट इवन हो, सम हो। तो 81, इसमें तो 2 का नहीं जाएगा, ठीक, 16 का भी नहीं जाएगा, इवन नंबर नहीं है इसलिए इसमें नहीं जाएगा। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचा 144, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये तो डायरेक्ट आपका इनसे एलसीएम ही आपका ऐसी संख्या आ गई कि जो स्क्वायर आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपको इस टाइप से देता कि एक अपने को दे दिया 24 और एक दे दिया 36, आपको कहे कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, ठीक है, जिसमें 36 और 24 का पूरा पूरा भाग जाए, क्या होगा। तब हम देखिए यहाँ पे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 36 और 24 का आप एलसीएम देखोगे कि 24 आपके पास है 8 गुना 3 यानी 2 का क्यूब और 3, 36 क्या है 9 गुना 4 यानी 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो सबसे ज्यादा घात है वो एलसीएम में आएगा, तो हमारे पास आएगा 2 का क्यूब यानी 8 और 3 का वर्ग यानी 9। 8 गुना 9 कितना आ गया, 72। लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें पूछा वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा जो 24 और 36 प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये 72 तो स्क्वायर नहीं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर इसका मल्टीपल देखेंगे, यानी इसका डबल कर दें, तो 72 गुना 2 144, वो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो डायरेक्ट नहीं आए, तो इस टाइप से हम चेक करें। ओके, आगे देखिए। अच्छा, आज इतने थे अपने क्वेश्चन, बाकी के हम कल आगे वो डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में। ओके, और आपकी जो है कल से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 2000
23 प्री की। तो आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से फ्री होके पेपर दे के आना, किसी बात का टेंशन मत लेना। क्वालिफाई करना है, आराम से पेपर करोगे, इजी पेपर आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेने का। ओके, थैंक यू एवरीवन।